सुल्तान अय्यूबी ने कहा, शरफुद्दीन, तुम सलीबियों के दोस्त हो और नाम के मुसलमान। ज़रा अपनी हालत देखो, तुम सिपाही से क्या बन गए हो। ईमान बेचकर अय्याशी खरीदने वालों की यही हालत होती है। शराब और औरत ने तुम में जुर्रत नहीं रहने दी। तुम झूठ भी बोलते हो। अगर तुम में ज़रा सी भी गैरत होती तो अपना किला यूं लड़े बगैर और मरे बगैर मेरे हवाले ना करते। सुल्तान आली मकाम, शरफुद्दीन ने इल्तिजा की, मुझे किले में रहने दीजिए। सुल्तान ने अपने एक सालार से कहा, इसे किले में ले जाओ और कैद में डाल दो, इसकी ख्वाहिश पूरी कर दो। 3-4 आदमी आगे बढ़े तो शरफुद्दीन ने सुल्तान अय्यूबी के करीब होकर कहा, मैं मौसिल जाना चाहता हूँ। हाँ, इज़्ज़ुद्दीन तुम्हारा दोस्त है, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, उसके पास चले जाओ। सिंजार पर सुल्तान अय्यूबी ने कब्जा कर लिया और तकीउद्दीन को उसका किलादार और अमीर मुकर्रर किया। इससे आगे आमिद एक किला था। सुल्तान अय्यूबी ने रात का बाकी हिस्सा सिंजार किले में गुजारा और सुबह आमिद की तरफ कूच कर गया। आमिद, जिसे आजकल उमीदा कहा जाता है, दजला के किनारे एक मशहूर कस्बा था और इसका भी अमीर मुसलमान था। ये कस्बा एक किला था। सुल्तान अय्यूबी ने इसे मुहासरे में ले लिया। वहाँ की फौज और शहरियों ने मुकाबला करने की कोशिश की, मगर 8वें रोज़ अमीर ने हथियार डाल दिए। सुल्तान अय्यूबी ने वहाँ का जो अमीर और किलादार मुकर्रर किया, उसका नाम नूरुद्दीन था, जो काला अरसलान का बेटा था। रादी 4 सलीबियों के साथ अभी सफ़र में थी। उसकी जिस्मानी हालत ठीक हो गई थी। सलीबियों ने उसके आराम का बहुत ख्याल रखा था, लेकिन उस रात के बाद जब उसने उन्हें अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई थी, उनके साथ कोई बात नहीं की। उसके जहन में सलीबी के ये अल्फाज गूंज रहे थे, तुम्हें खुदा ने धुतकार दिया है, कोई नेकी करो, खुदा तुम्हें बख्श देगा। उसकी जिस्मानी हालत तो ठीक थी, लेकिन जज्बाती हालत बहुत बुरी थी। वो जिसके साथ हज को जा रही थी, उसकी याद उसे रुलाती रहती थी। उसके साथ ही उसके तसव्वुरों में हिजाज के काफिले सोए मंजिल चलते रहते थे। वो जब बहुत परेशान हो जाती तो ये सोचने लगती कि खुदा उसे उसके गुनाहों की सज़ा दे रहा है। उसे मालूम नहीं था कि गुनाहों से बख्शिश किस तरह मांगी जाती है। रादी अपने 4 मुहाफिजों के साथ मंजिल के करीब आ गई थी। ये अब मौसिल के इलाके में दाखिल हो गए थे। एक रोज़ सामने से एक शुतुर सवार देखा, जिसने उन्हें देखकर ऊँट रोक लिया था। उसने सर और चेहरा सियाह पगड़ी में लपेट रखा था, सिर्फ आंखें नजर आती थी। उसकी नज़रें रादी पर जमी हुई थी। सलीबी सिपाही अपनी फौजी वर्दी में नहीं थे, इसलिए वो ये नहीं कह सकता था कि ये सलीबी सिपाही हैं। उन्हें डाकू या मुसाफिर कहा जा सकता था। उस ऊंट सवार की आंखें देखी थीं? एक सलेबी ने अपने साथियों से पूछा। बहुत गौर से देखी थीं। दूसरे सिपाही ने जवाब दिया, मैं इन नज़रों को पहचानता हूं, अब हमें ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। ये लड़की इतनी खूबसूरत है कि किसी डाकू की नज़र में आ गई तो मुश्किल पैदा हो जाएगी। आगे इलाका सिपाही है। वो दिन भर चलते रहे। शाम के बाद 2 चट्टानों के दरमियान मौजू जगह देखकर उन्होंने घोड़े रोक लिए और खाने पीने का एहतमाम करने लगे। खाने के बाद वो बेसुध सो गए। सिर्फ एक सिपाही पहरे की तरह जागता रहा। थोड़ी देर बाद उसे अदना आहट सुनाई दी। किसी गीदड़ वगैरह के चलने से ढलान से पत्थर लड़खा होगा, लेकिन सिपाही चौकना हो गया। उसने कान खड़े कर लिए। आहट फिर सुनाई दी। उसने अपने एक साथी को जगाया और उसे कान में बताया कि उसे किसी की आहट सुनाई दे रही है। वो भी उठ बैठा। दोनों ने कमानों में तीर डाल लिए और एक तरफ और दूसरा दूसरी तरफ खड़ा हो गया। रात तारीक थी, कुछ नजर नहीं आता था। अब कोई आहट सुनाई नहीं देती थी। रात के सकूत में यके बाद दीगरे 2 मरतबा पंग पंग की आवाज सुनाई दी। बेशतर इसके कि दोनों सिपाही इन आवाजों की सिमत मालूम कर सकते। एक तीर दोनों की पसलियों में उतर गया। उनके साथी दिन भर के थके हुए गहरी नींद सो रहे थे। उन दोनों ने तीर खाकर उन्हें आवाजें दी तो वो हड़बड़ा कर उठे। भागते कदमों की आवाजें सुनाई दी तो एक मशल भी जल उठी, जो उन दोनों सिपाहियों की तरफ बढ़ रही थी। फौरन बाद वो 7-8 आदमियों के मुहासरे में आ गए। उनमें एक ने चेहरा और सर पगड़ी में लपेट रखा था। ये वही मालूम होता था जो दिन के वक्त ऊंट पर सवार था, और उसने रुककर रादी को गहरी नजरों से दोनों सिपाही ना थे। उन्होंने तलवारों से मुकाबला किया, लेकिन 7-8 भर्चियों ने उनके जिस्म छलनी कर दिए और रादी हमला आवरों के कब्जे में आ गई। वो अलग खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ की हल्की सी भी झलक नहीं थी। मशल के नाचते हुए शोले में उसका हुस्न ऐसा पुरअसरार लग रहा था जैसे वो इस दुनिया की मखलूक ना हो। रादी को घोड़े पर सवार कर लिया गया। स्याह पगड़ी वाला भी घोड़े पर सवार हुआ और दोनों घोड़े पहलू ब पहलू चलने लगे। उस आदमी ने रादी से पूछा, अपने मुताल्लिक कुछ बताओगी?
रादी ने अपने मुताल्लिक सब कुछ बता दिया। रादी को जहां ले जाया गया वो कोई महल या मकान नहीं, बल्कि एक चौकोर सहमा था। उसका आधा हिस्सा ज़मीन के ऊपर और बाकी निस्फ ज़मीन में था। कनातें और ऊपर शामियाना फूलदार रेशमी कपड़े का था। अंदर कालीन बिछा हुआ और चौड़ा पलंग था। फानूस रोशन थे। गुमान नहीं होता था कि ये खेमा है। शराब की सराही भी रखी थी। वहाँ 3 आदमी मौजूद थे जिनके मुताल्लिक फौरन पता चल गया कि सलीबी हैं। उन्होंने रादी को देखा तो वो खामोशी से और हैरत से उसे देखने लगे। सयाह नकाबपोश उसके साथ था। उसने पगड़ी का नकाब उतार फेंका और बोला, ऐसा तोहफा पहले कभी देखा है? और ये रक्कासा है। रादी खामोश खड़ी रही। फानूस की रोशनी में उसका हुस्न और ज्यादा तिलिस्माती लगता था। वो यहाँ भी खौफजदा नहीं थी। उसे पलंग पर बिठाया गया और पूछा गया कि वो कौन है और कहाँ जा रही थी। रादी ने अपनी जिंदगी की कहानी एक बार फिर सुना दी। उसकी कहानी से वहाँ कोई भी मुतासिर ना हुआ। उन लोगों के पास मुतासिर होने वाले जज्बात की कमी थी। इस सवाल के जवाब में कि वो कहाँ जा रही थी, उसने कहा, मुझे किसी सलीबी बादशाह के पास ले जाया जा रहा था। तो क्या तुमने 4 सलीबियों को कत्ल कर दिया है? एक आदमी ने गुस्से से उस आदमी से पूछा जो लड़की को लाया था। वो सलीबी नहीं लगते थे, उसने जवाब दिया। तुमने मुझे कहा था कि 2-3 लड़कियां ले आओ ताकि इस वीराने में दिल बहलाने का कोई जरिया हो। मुझे इत्तेफाक से ये नजर आ गई। मैंने उन 4 को मशकूक मुसलमान समझा, पीछा किया और उन्हें कत्ल करके लड़की ले आया। तुम्हारे साथ कौन कौन था? सिर्फ 2 अपने आदमी थे, उसने जवाब दिया। बाकी 5 मौसिल के मुसलमान थे जो यहाँ पहरे का काम करते हैं। अगर ये राज फाश हो गया कि तुमने अपने किसी हुक्मरान का तोहफा उसके मुहाफिजों को कत्ल करके उड़ा लिया है, तो इसका नतीजा जानते हो क्या होगा? वो खामोश रहा। अचानक एक आदमी खेमे में उतरा और बोला, ये राज फाश नहीं होगा। तुम डरते हो कि हम जो मुसलमान तुम्हारे साथ हैं ये राज फाश कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। ये कौन है? ये मेरा खास आदमी है, सियाह पगड़ी वाले ने जवाब दिया और मौसिल के किसी बड़े आदमी का नाम लेकर कहा। उसने दिया है, काबिल एतमाद और अक्लमंद है। मैं आप ही का आदमी हूँ, उसने कहा। मौसिल और इस इलाके के जो राज आपके पास जाते हैं वो मेरे और मेरे साथियों के हासिल किए हुए होते हैं। उससे कुछ और बातें पूछी गईं जिनके जवाब में उसने ऐसे अंदाज से बातें की कि सब ने उसे काबिल एतमाद समझ लिया। किसी को ज़रा सा भी शुबह ना हुआ कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का बड़ा ही ख़तरनाक जासूस है जिसका असल नाम हसनुल इदरीस है। खुदा ने उसके चेहरे, मोहरे और जिस्म की साख्त में ऐसी जाज़िबियत पैदा की थी कि देखने वाला उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। उसने अपनी ज़बान और लबो लहजे में ऐसा जादू पैदा कर लिया था जिसे सुनने वाला मशहूर हो जाता था। वो अदाकारी और लहजा बदल कर बात करने का माहिर था। मौसिल में सुल्तान अय्यूबी के जो जासूस थे उनका राब्ता हुक्काम के हल्के तक भी था। उन्होंने मालूम कर लिया था कि इस दरवेश से वाली मौसिल इज़्ज़तदीन भी मुतासिर है। उसने मौसिल के हर बाशिंदे की तरह तस्लीम कर लिया था कि दरवेश को आसमान से इशारा मिलेगा और उसके बाद इज़्ज़तदीन अपनी फ़ौज को बाहर निकालेगा। फिर ये फ़ौज फ़तह पर फ़तह हासिल करती